नमस्कार बच्चों, आपके अपने YouTube चैनल बेस ऑफ एजुकेशन मंत्रा पर स्वागत है। तो प्यारे बच्चों, आज हम करने वाले हैं मिशन बुनियाद में हिंदी की कहानियों को। तो हिंदी की कहानियों में हम जो आज करने वाले हैं, आज की जो कहानी हमारी है उसका नाम है नन्ही चिड़िया। तो ये कहानी नंबर 24 है प्यारे बच्चों। अगर आपने इससे पहले की कहानियों को नहीं देखा है, कहानी 1 से लेकर कहानी 23 तक, तो सारी कहानियों को आप ज़रूर देखिए। और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक शेयर करना न भूलें। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपनी कहानी को। तो प्यारे बच्चों, ये है जो है कहानी है नन्ही चिड़िया। तो नन्ही चिड़िया में चलिए हम देखते हैं। तो यहाँ पर दिया है कि भाई घर की खिड़की खुली थी। पूजा पलंग पर बैठकर पढ़ रही थी। तभी एक चिड़िया खिड़की से अंदर आई। आपके भी साथ कभी ऐसा होता होगा, ठीक है। तो आगे देखते हैं फिर क्या हुआ। तभी एक क्या चिड़िया खिड़की से अंदर आई। वह कभी मेज पर, दरवाजे पर, तो कभी रसोई घर में बैठ जाती। थोड़ी देर बाद वह पलंग पर जा बैठी, ठीक है। फिर क्या हुआ। पूजा को लगा कि पूजा को लगा कि चिड़िया थक गई है। वह रसोई घर से कटोरे में पानी और थोड़ा बाजरा ले आई। चिड़िया बाजरे के दानों को चुगने लगी। पूजा उसे बड़े गौर से देखते हुए ख्यालों में खो गई। क्योंकि आप भी अगर उसके जगह पर होते हैं, पूजा की जगह पर, तो आप भी शायद ऐसा ही करते हैं। क्योंकि बहुत बच्चों को क्या है, चिड़िया को देखना, छूना, दाना देना बहुत अच्छा लगता है। फिर बचपन में माँ उसे अपने हाथों से खाना खिलाया करती थी। तो बचपन में क्या है, उसे अपने हाथों से खाना खिलाया करती थी। यह सोचकर वह मन ही मन मुस्कुराई, ठीक है। यानी कि जो जब चिड़िया ने क्या है, इधर उधर, कभी इधर बैठ रही थी, कभी उधर बैठ रही थी, कभी रसोई में जा रही थी, तो पूजा ने उसे बड़े गौर से देखा और उसे देखते ही क्या वो है ख्यालों में खो गई, ठीक है। क्यों? क्योंकि पूजा को लगा कि ये चिड़िया थकी ही है और भूखी है। तो वह उसके लिए रसोई घर से क्या कटोरे में पानी लेकर आई और थोड़ा सा बाजरा लेकर आई। चित्र में आप देख पा रहे होंगे। और जब उसे दे दिया तो वो खा रही थी। अब पूजा उसे बड़े गौर से देख रही थी, क्योंकि उसे देखते ही उसे अपना बचपन भी याद आ गया कि वह बचपन में माँ उसे अपने हाथों से क्या है खाना खिलाया करती थी। तो यह सोचकर वह भी क्या है मन ही मन क्या है मुस्कुराने लगी। चित्र में आप देख पा रहे होंगे कि इस प्रकार से चिड़िया दाना और पानी खा रही है। तो अब इस कहानी पर आधारित प्यारे बच्चों क्या है, कुछ क्वेश्चन है जिसको हमें करना है। यानी अगर आपके सामने भी कभी ऐसी घटना घटे कि या कि कोई चिड़िया या जानवर प्यासा है, इधर उधर तड़प रहा है या घूम रहा है, तो आपको क्या उसके लिए भी पानी की व्यवस्था कर देना चाहिए। तो पहले हम क्वेश्चन को समझते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है कि भाई आपके रसोई घर में कौन कौन से बर्तन हैं, उनकी सूची बनाइए। यानी उनकी आपको क्या है लिस्ट बनानी है, ठीक है। और सेकंड क्वेश्चन में दिया है कि नन्ही नन्ही शब्द और किन किन शब्दों के आगे लिख सकते हैं। जैसे कि जो नन्ही शब्द लिखा हुआ है, तो जैसे कि किन किन शब्दों के आगे लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर दिया है नन्ही, तो यहाँ पर चिड़िया दिया, यानी कि हम चिड़िया के आगे लिख सकते हैं कि नन्ही चिड़िया, नन्ही जान। ऐसे ऐसे किन शब्दों के आगे नन्ही हम लिख सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन में दिया है आपको कि नीचे दिए गए खाली स्थानों में से क्या क्या गायब है। यानी कि यहाँ पर कुछ रिक्त है, यानी कि ब्लैंक है, आपको उसको फिल करना है। सेंटेंस में कमी है तो क्या हम फिल करके सेंटेंस को पूरा कर सकते हैं। पहले में दिया गया आपको है कि भाई यहाँ पर की भरा गया है क्योंकि घर की खिड़की। इसी तरह इसमें आपको क्या फिल करना, आपको ये बताना बच्चों। क्वेश्चन 4 में है कि आप किन किन कामों को करने से थक जाते हैं। यानी कि आप कौन कौन से काम ऐसे करते हैं जिसको करने के बाद थक जाते हैं, उसका आंसर आपको यहाँ पर लिखना है। और क्वेश्चन 5 में आपको बताना है कि हम पक्षियों का ध्यान किस प्रकार रख सकते हैं, आपको यहाँ पर लिखना है। तो चलिए हम क्वेश्चन का आंसर करते हैं। तो प्यारे बच्चों, पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है कि आपके रसोई घर में कौन कौन से बर्तन हैं, उनकी सूची बनाना है। तो यहाँ पर हो सकता है कि मैंने जो बर्तन लिखा है इससे अलग आपके घर में हो। तो आपके घर में यानी आपके रसोई घर में जो जो बर्तन है आप उनको ही यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। तो मैंने कुछ यहाँ पर लिखा है, तो चाहे आप तो यहीं लिख सकते हो या तो कोई अलग लिख सकते हैं। जैसे रसोई घर में थाली हो सकती है, गिलास हो सकता है, चम्मच है, प्लेट है, कढ़ाई है, कुकर हो सकता है, परात है, भगोना है,
या कि इसके अलावा कुछ और भी हो सकता है, तो उसको भी आप नोट करेंगे। सेकेंड क्वेश्चन में दिया था कि भाई नन्ही शब्द को लगाकर आपको क्या है किन किन शब्दों के आगे लगाया जा सकता है, आपको इस प्रकार से बताना है। तो जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल रूप में दिया था कि भाई नन्ही को हम लगा सकते हैं कहाँ पर, चिड़िया के आगे, यानी कि नन्ही चिड़िया। ठीक है, अब इसी प्रकार से कहाँ पर लगाना है, फिर इस तरह लगा सकते हैं कि भाई नन्ही कली। ठीक है, फिर आप कहाँ पर लगा सकते हैं कि नन्ही सी जान, कुछ इस प्रकार से लगा सकते हैं नन्ही जान। अब यहाँ पर ऐसे लगा सकते हैं कि भाई नन्ही परिंदा, यानी कि नन्ही परिंदा। फिर आपको कहाँ पर लगाना है, आप कुछ इस प्रकार से लगा सकते हैं कि भाई नन्ही बच्ची, और कुछ इस प्रकार से भी लगा सकते हैं कि भाई नन्ही राजकुमारी, और फिर नन्ही परिंदे। यानी कि कौन कौन से शब्द के आगे आप नन्ही लगा सकते हैं, तो आप उसको लगाकर लिखेंगे। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 है प्यारे बच्चों कि आपको बताना है कि नीचे जो खाली स्थानों में आपको क्या क्या फिल करना है, जिससे क्या है जो वाक्य है वो कंप्लीट हो जाए। जैसे यहाँ पर पहले वाक्य में दिया कि घर की खिड़की, तो यहाँ पर जो की है यहाँ पर क्या है, ये आपको फिल किया गया है। तो इसी प्रकार से यहाँ पर फिल करना है कि सेकंड में है कि पलंग है और बीच में खाली स्थान है और बैठकर, तो क्या करेंगे भाई, पलंग पर ही बैठकर न करेंगे, जो भी करना है तो यहाँ पर भरेंगे आप। फिर आपको करना है क्या भरना है, यहाँ पर ग में खिड़की, और फिर यहाँ पर खाली है खिड़की अंदर, तो क्या है खिड़की के अंदर। ठीक है, इसमें आपको क्या के फिल करना है। और घ वाले में कि बाजरे फिर दाने है, तो इसमें के बना यानी कि बाजरे के दाने। और अगले में है कटोरे और पानी, तो इसमें क्या बनना है में, यानी कटोरे में पानी। इस प्रकार से हमने थर्ड क्वेश्चन को कंप्लीट किया। तो इन सारे जो क्या है आपको यहाँ पर फिल कर देना है। क्वेश्चन 4 को करते हैं कि ये भाई आप किन किन कामों को करने से थक जाते हैं, तो यहाँ पर कुछ सारे काम दिए गए हैं, हो सकता है कि इसके अलावा भी होगा, उसको भी आप लिखेंगे। तो यहाँ पर आप क्या है भाई मेहनत करके भी थक सकते हैं, ठीक है, और कसरत करके भी थक सकते हैं, खेल कर भी बच्चे थक जाते हैं, दौड़ कर भी आप थक सकते हैं, साइकिल चलाकर भी आप थक सकते हैं। अब बहुत लोग क्या है सीढ़ी चढ़कर भी थक जाते हैं, पढ़ते पढ़ते भी बच्चे थक जाते हैं, है ना, आप उछल कूद करते हुए भी क्या है थक जाते हो। अब बहुत क्या है लड़ते लड़ते भी लोग थक जाते हैं। तो जो जो काम करने से आप थक जाते हैं उसको आप यहीं पर नोट करेंगे। क्वेश्चन 5 है कि हम पक्षियों का ध्यान कैसे रख सकते हैं, आपको यहाँ पर बताना है। तो कुछ यहाँ पर दिया गया है, आप नोट कर लेंगे। पहला लिखेंगे कि भाई पक्षियों का जो है ध्यान इस प्रकार रख सकते हैं कि उनके लिए क्या है घर बना दें या घोंसला बना दें रहने के लिए, और जो हवादार भी हो। ठीक है, सेकंड में क्या है भाई मिट्टी के बर्तन में या कोई भी बर्तन में पानी भर कर रख दें उनके लिए। ठीक है, थर्ड में क्या है भाई खाने के लिए भी कुछ दे दें, चाहे गेहूँ हो या अनाज के कोई भी दाने हो उनके लिए रख दें। तो कमेंट बॉक्स में आप कुछ और भी आप बता सकते हैं कि भाई पक्षियों के लिए क्या क्या किया जा सकता है। ठीक है, तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे कोई वीडियो अपलोड की जाए आपको आसानी से मिल सके आपके क्लास से संबंधित, क्योंकि कोई भी इन्फॉर्मेशन हो आपको तक पहुंचनी चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, क्योंकि कोई भी इन्फॉर्मेशन होगी आपके रिजल्ट से संबंधित, क्लास से संबंधित, छुट्टियां कब होगी, इन सारी इन्फॉर्मेशन के लिए क्या है हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, वीडियो को लाइक शेयर करना तो भूले ही ना। ठीक है बच्चों, फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक ओके गुड बाय।